ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2018 का पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, वो है एक सिंप्लीफिकेशन का, और ये है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, एक डिवीज़न फॉर्म है। तो इसकी मार्किंग स्कीम ऐसे होती है कि आपको सबसे पहले तो एलसीएम लेना है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके रिवर्स करने का भी एक नंबर होता है। तो आप अगर स्टेप्स को जानते हो तो आपके लिए बहुत इजी है कि हाउ टू गेट द मार्क्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हो कि डिवाइड में पूरे ब्रैकेट में एक एक्स है, एक एक्स प्लस 1 है और एक एक्स माइनस 1 है। तीनों जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो तीनों का एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि तीनों नॉन कॉमन है। तो हम सिंपल इन तीनों को डिवाइड में लिख देंगे लाइक दिस। अच्छा, आपको पता है कि जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/x-1। अब इसमें जो नीचे है वो x माइनस 1 है, और x माइनस 1 का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू माई एलसीएम एक x और एक x प्लस 1 मिसिंग है, क्योंकि बेसिकली हमें तीनों के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 और x प्लस 1 लेकर आना है। तो हमारे पास जो चीज़ें मिसिंग हैं वही चीज़ें हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। तो यहाँ जैसे फर्स्ट वाले टर्म के साथ x माइनस 1 है, तो इसका मतलब है x नहीं है और x प्लस 1 नहीं है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे? 1 से। फिर दूसरी वाली टर्म में देखें 2/x प्लस 1 है, तो 2/x प्लस 1 का मतलब है एक x मिसिंग है और एक x माइनस 1 मिसिंग है। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इसको 2 को मल्टीप्लाई कराने वाले हैं मिसिंग टर्म्स से, और वो कौन सी हैं? x और x माइनस 1। इसी तरीके से थर्ड वाले में जो 3/x है, आपके पास x है बट बेसिकली एक x माइनस 1 और एक x प्लस 1 नहीं है, तो वही चीज़ जाके 3 से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो ये सबसे सिंपल रूल है एलसीएम निकालने का। अच्छा, इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा? ऑब्वियसली हम इस सब चीज़ों को ओपन करने वाले हैं और सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो जब x प्लस 1 से होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर जब x माइनस 1 से होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और थर्ड वाले में x माइनस 1 एक्स प्लस 1 फॉर्मूला है किसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो सिंपली हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब 3 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी और 1 को भी, तो नेगेटिव जो है बेसिकली वो पूरे दोनों टर्म्स को अफेक्ट करेगा। तो आपके पास चीज़ें क्या आ जाएंगी? x, इसी को दोबारा लिखा है ताकि आपको रिपीटेशन में नज़र आए। अच्छा, फर्स्ट वाला तो 1 ही है, तो उसको मल्टीप्लाई करने का अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सेकंड टर्म में 2 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह थर्ड टर्म में 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक नेगेटिव जो बाहर है वो इन दोनों के साइंस को चेंज कर देगा। तो जब आप ओपन कर रहे हो तो आपके पास जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं आप देख लो, यहाँ पे ये देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर नेगेटिव से कैंसिल। इसी तरह ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का x, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1। अच्छा, दूसरी वाली टर्म जब रिवर्स होगी तो बेसिकली x और x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 3 माइनस x, राइट। कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल करने के बाद आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं वो क्या है? 3 माइनस एक्स। देखिए ये सिंप्लीफाई किया, वही चीज़ जो मैं भी आपको बताई थी। अच्छा, एक चीज़, जब हम रिवर्स में लिख रहे हैं तो आपके पास एक जगह 3 माइनस एक्स था और एक जगह x माइनस 3 था। अगर मैं बैक पे जाऊँ, सी ऊपर आ रहा था माइनस एक्स प्लस 3 विच इज़ 3 माइनस एक्स, और सेकेंड वाले में भी 3 माइनस एक्स। तो यहाँ कैंसिल हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास टर्म सिमिलर आ रही होती हैं, जस्ट उनका साइन चेंज होता है। तो साइन चेंज करने के लिए अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लो तो वो सेम हो जाती हैं, तो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर कैंसिल आउट किया है और आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 1/x माइनस 1। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पे चलते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है x4 + 2x³ - 3x² - bx + 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले तो मुझे b फाइंड आउट करना है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या है। बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर में हम फर्स्ट टर्म वो लेते हैं जो फर्स्ट टर्म को कैंसिल करे लेकिन स्क्वायर टर्म हो। जैसे x4 है तो मुझे x² को x² से ही मल्टीप्लाई कराना है। ऑनवर्ड्स फिर हम एडिशन और स्टेप्स लेते हैं। तो पहले तो मैंने क्या किया, x² लिया और x² को x² से ही जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो x4 हो गया। बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है कि फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट करनी है, लेकिन जो भी आप लिख रहे हैं आपको उसी से मल्टीप्लाई कराना है, बिकॉज वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट। तो जो लेफ़्ट पे है वो x² में ऐड हो जाएगा, यानी लेफ़्ट पे आपकी एडिशन चलेगी, राइट पे आप वही डिवीजन करने वाले हो। तो x² + x² 2x²। अब मुझे नेक्स्ट नंबर यहाँ पे ये जो मैंने लिया है ना, ये वो लिखना है जो इस टर्म को कैंसिल आउट कर दे, राइट। तो मेरी टर्म थी 2x³ और मेरे पास जो फर्स्ट है बेसिकली वो है ये वाला। तो मैं नेक्स्ट पे ऐसी टर्म लिखूँगी कि 2x² 2x³ बन जाए। तो क्यूब बनाने के लिए ऑब्वियसली x चाहिए आपको। तो आपने क्या किया, आपने x से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया, ओके। तो नॉट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हाँ मल्टीप्लाई कराया, राइट। तो x जो चीज़ भी आप न्यू ला रहे हो वही ऐड करोगे लेफ़्ट पे। तो आपने प्लस x किया। अच्छा ये वाला जो x है ना, ये दोनों से होगा, ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा कि दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x³ + x² आ गया। अब यहाँ प्लस माइनस ऑब्वियसली करेंगे, तो जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3x² और -x², बेसिकली माइनस का 4x²। तो माइनस का 4x आ गया नीचे, उसके बाद जो है -bx ऐसे ही उतार दिया। अब यहाँ पे मेरे पास कौन सी टर्म्स थी, ये दो टर्म्स थी, राइट। नेक्स्ट मुझे ऐसे लिखना है कि फर्स्ट टर्म बन जाए माइनस का 4x²। तो मैंने -2 लिखा। अब -2 ऐड भी होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि हमारी टर्म नेगेटिव में थी। अगर पॉजिटिव होता तो हम पॉजिटिव लिखते। तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे मेन फोकस करना है आपको। तो यहाँ देखो जब मैं साइन चेंज कर रही हूँ तो आ रहा है माइनस का bx और प्लस का 4। तो 4 में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो x जो है बेसिकली सेकंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा और b - 4 भी 0 आएगा। कंपैरिजन है तो b की वैल्यू आ रही है 4। नेक्स्ट वन, ओके, दिस इज़ अबाउट द x², द पार्शियल फ्रैक्शन convert into proper fraction. They are not talking about the partial fraction, basically they just want the proper fraction. तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर आप देखो तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर की डेफिनेशन आपको लिंक में मिल जाएगी, मेरी वीडियो अपलोड है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर पार्शियल के ही केस में। लेकिन यहाँ शॉर्ट करके बता देती हूँ, अगर आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर x की पावर हाईएस्ट या डिग्री सेम हो या फिर डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो, यानी नीचे आपके पास x³ या x4 आ रहा हो, तो वो इम्प्रॉपर होता है। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हमें डिवीजन से इसको प्रॉपर पे अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ प्रॉपर पे अप्लाई होता है। तो हमने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो लॉन्ग डिवीजन करनी है, सही। अब उन्होंने जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन मांगा है, पार्शियल नहीं मांगा, तो सिंपली हम इसको डिवाइड करके रिजॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने न्यू डिवाइड वाला बाहर रखा, x² + 1 को डिवाइड इन द डिवाइज़र रखा, डिविडेंड रखा। अब x² ऑलरेडी है फर्स्ट टर्म में, तो हमें सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कराना है। 1 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब सेम टर्म्स हैं, तो ये आ जाएगा x² + 1 प्लस का 2x। अच्छा 1 पहले क्यों लिखा है, क्योंकि x² + 1 था तो ऑब्वियसली 1 के नीचे 1 ही आना चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। जो 2x था वो उस पर x था, तो हमने उसको लास्ट में प्लेस कर दिया, उसका कोई मैच नहीं है यहाँ, राइट। तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और सिंपल आपके पास न्यू साइन के साथ आ गया माइनस का
2x। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि जब हम डिवीजन करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, और साइन चेंज करने का मतलब है कि न्यू साइन इंट्रोड्यूस कराना है, राइट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? आपके पास बेसिकली ये फ्रैक्शन बन रहा है, जो आपका ये चीज़ है ना, बेसिकली ये रिमाइंडर है। तो 1 ने तो कंप्लीट रिजॉल्व कर दिया है, तो ये 1 आ जाएगा। बाकी क्या बचा? मुझे ये भी पता है कि ये मेरा डिवाइज़र है, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन में तो ये डिवाइज़र में ही जाने वाला है। बाकी जो मेरा रिमाइंडर है वो आएगा यहाँ पे, लेकिन चूँकि मैं नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ प्लेस कर चुकी हूँ, तो मैं माइनस का नहीं लिखूँगी, 2x लिखूँगी। सही, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। आई जस्ट रिमूव दिस, रिमूव करके आपको और प्रॉपर नज़र आ रहा है, ये आपका आंसर आ गया। सही। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड एंड देन रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब जो लास्ट में हमने किया है ना, बेसिकली हम उसी को जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करके उसको फाइंड आउट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे रिजॉल्व करने की बात हो रही है, तो हमने क्या किया, वही चीज़ जो लास्ट में लिखी थी उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, 1 इज़ ऑलरेडी इन अ कंप्लीट फ्रैक्शन और ये एक होल नंबर है। तो जो हमें करना है, जिसको पार्शलाइज़ करना है, बेसिकली वो है 2x अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। और x प्लस 1 होल स्क्वायर बेसिकली हम सबसे पहले फैक्टर्स बनाते हैं पार्शियल के लिए, तो ये रिपीटेड का केस है। तो हमने सिंपल सिर्फ ये वाली चीज़ को कंसीडर करना है, और इसको जब हम पार्शलाइज़ करेंगे तो रिपीटेड में हम एक दफ़ा 1 पावर के साथ लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं दोबारा से इंक्रीज़ करके पावर को। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, दिस इज़ इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इसको रिजॉल्व करते हुए आप देख रहे हो कि नेगेटिव साइन को भी मैंने पुट किया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इस नेगेटिव को पार्शलाइज़ में शो करो। आप 2x अपॉन x प्लस 1 को भी शो कर सकते हो कि इसका पार्शियल ये बनने वाला है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा, रिजॉल्व का मतलब सॉल्व नहीं होता, तो सॉल्व और मेक द पार्शियल फ्रैक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग। और अगर आपको रिजॉल्व कह रहे हैं तो आपको सिर्फ ये शो करना है कि इसका पार्शियल फॉर्म क्या हो सकती है, राइट। नेक्स्ट वन, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अगेन इन्होंने आपके पास लीनियर इक्वेशन दे दी है। लीनियर इक्वेशन में एलसीएम का मेथड होता है, ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म में मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हमें इन सारे मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आप देख रहे हो हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया है। अब कैसे कन्वर्ट किया है हम ये देख लेते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 1 ऐड होगा तो 11 आएगा। तो 11 अपॉन 5x इज़ योर फर्स्ट टर्म, सी 11 अपॉन 5x। इसी तरह सेकंड टर्म तो ऑलरेडी 7x अपॉन 15 थी। अच्छा, ये जो x मिड में लिखा होता है ना, बेसिकली ये न्यूमरेटर के साथ होता है, तो 7x अपॉन 15 तो ऐसे ही रहेगा, x अपॉन 3 भी ऐसे ही रहेगा। बट जो नेक्स्ट वाली टर्म है माइनस 18 3 अपॉन 5, आप 18 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे और 3 को उसमें ऐड कराओगे। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव कराने वाले हो, नेगेटिव इस टर्म के साथ है तो वो ऐसे ही रहेगा। तो ये 93 अपॉन 5 हो गया। फिर इस 93 अपॉन 5 में आपने एलसीएम लेना है। तो देखो 5 है, 15 है, 3 है। 15 को अगर मैं रिजॉल्व करूं एलसीएम से तो मेरे पास 15 है। ये तो हम क्लास 8 से आई थिंक पढ़ते आ रहे हैं। तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, एंड देन 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 1। सो बेसिकली आपका एलसीएम आ रहा है 5 3 ज़ा 15। सही है। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे हो रहा है। हमने 15 लिख लिया। अगेन मैंने अभी बताया था जो टर्म मिसिंग होती है ऊपर आ जाती है। तो ये 5 जब इस 15 को डिवाइड कर रहा है तो बेसिकली 3 आ रहा है। तो 3 कहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा? 11 से। सही है। इसी तरह 15 1 ज़ा 15 होता है। तो लेट्स सपोज आई टेक द रेड वन। ये 15 है, ये भी 15 है, तो बेसिकली इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ 3 है और नेक्स्ट 15 है, तो लास्ट वाली टर्म 5 से मल्टीप्लाई होगी।
सही। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, देन जो नेक्स्ट वाली टर्म डिवाइड के साथ थी वो रिवर्स हो जाएगी, तो वो यहाँ पे आके हो गई है 5/53, राइट, और रिवर्स हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं 33x - 7x + 5x। 33 + 5 इज़ 38, 38 - 7 इज़ 31, तो आपके पास आ गया 31/15, राइट। अच्छा, ये जो 5 था आपने यहीं पे कैंसिल कर दिया, इसलिए नीचे 3 आ रहा है, बट ये आगे जाके भी कैंसिल हो सकता था। 31 3 टाइम्स 93 होता है, तो ये सब सॉल्व हो गया। तो आपके पास आ गया -x/9 = 2। अब सॉल्व करने की बात हो रही है तो मुझे क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 को 9 से आप कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्रॉस कर दो तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर 9 को दोबारा से शिफ्ट किया, तो x की वैल्यू आ रही है आपके पास -2। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 5√(x - 7√(x/3)। अगेन एलसीएम है, इक्वेशंस हैं, तो एलसीएम 3 और 2 दोनों ही डिफरेंट है, तो दोनों को क्या करेंगे 2 3 = 6। अच्छा, इसको सिंपल हम जब बच्चों को समझा रहे होते हैं तो बच्चों के माइंड में ये होता है हम क्रॉस कर रहे हैं, तो आप माइंड में तो ये बात रख सकते हो, लेकिन अगर कोई लॉजिकल बात पूछ रहा है तो वो ये है कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, इसलिए जो चीज़ भी मिसिंग है डिवाइड या 6 बनाने में वही चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है न्यूमरेटर से। जैसे 2 था और एलसीएम था 6, तो मुझे 3 चाहिए इसको 2 को 6 बनाने के लिए, तो वही 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 5 = 15। इसी तरह नेक्स्ट टर्म के साथ 3 है, तो 3 2 = 6 होता है, तो 2 7 = 14। 15 - 14 ये सर्ड्स हैं, 9th क्लास में हमने पढ़े थे। कोफिशेंट्स एड एंड सब्ट्रैक्ट होते हैं, वेरिएबल्स सेम रहते हैं, तो 15 - 14 का मतलब 1 है। अब आप √(x) को 3 से क्रॉस कराओगे और 6 को 7 से क्रॉस कराओगे, इसी तरह फिर 3 को डिवाइड में ले जाओगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। अब आपको रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और स्क्वायरिंग करोगे तो ये 14 जो है 196 बन जाएगा। रिमेंबर 196 प्लस माइनस के साथ नहीं आएगा, क्योंकि हम रूट नहीं ले रहे हैं, हम बेसिकली इसको स्क्वायर कर रहे हैं, और स्क्वायर के बाद हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अच्छा, नेक्स्ट का भी आंसर निकालना था। 3 - x = 0। सिंपल है, x को शिफ्ट कराओगे नेक्स्ट साइड पे, साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, राइट। तो x आ रहा था 3 ≤ x, जिस तरफ माउथ ओपन होता है वो बड़ी वैल्यू होती है। आप इसको कैसे भी रीड कर लो, रिवर्स करके रीड करो। 3 से ऑनवर्ड्स सारे नंबर्स हैं, तो हमने इसको टेबुलर, क्योंकि वहाँ मेंशन था कि राइट डाउन योर आंसर इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म क्या होती है? इसमें हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो एलिमेंट्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं 3 4 5 6 एंड ऑनवर्ड्स इन्फिनिटी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ना आगे देखो लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू होल नंबर, कभी कभी ना ये यहाँ पे दे देते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर। तो अगर ये चीज़ ऑड नंबर होती तो मैं 3 से सारे वो नंबर्स लिखती जो बड़े ऑड नंबर्स हैं, यानी सारे नंबर्स नहीं आते, फिर सिर्फ ऑड नंबर्स आते ऑनवर्ड्स 3। सही। नेक्स्ट, complete the following tabular form table by using the linear graph and then you have to put, सिंपल सा काम है। इसका मतलब क्या है, जब मैं x को 0 रखूँगी इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को यूज़ करना है बेसिकली। x को जब मैं 0 रखूँगी यहाँ पे तो ये जाएगा -5y = 15, डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा -3। नेक्स्ट के लिए मैं y 0 रखूँगी इसी इक्वेशन में, तो 3x 5y 0 हो जाएगा 15, और जब मैं डिवाइड करूँगी तो x आ रहा है मेरे पास 5, ये आ गया। अच्छा, फिर थर्ड वाले के लिए y 3 रखूँगी इसी इक्वेशन में, तो जब मैं 3 पुट करूँगी तो 5 3 = 15, यहाँ कर लेते हैं 3x - 15 = 15। 15 को उधर ले जाओ 30 हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो रहा है। 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। टेबल कंप्लीट। ओके, अब इसी को प्लॉट करना है।
प्लॉट करने में क्या करना है, पहली वैल्यू थी 0 3, 0 3 का मतलब है y3 है, 0 - 3 y-3 है और x 0 है। हमेशा याद रखो x 0 कहाँ होता है, y की लाइन के ऊपर, एक्सिस की लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब है सिर्फ मैं y3 देखूंगी और एग्जैक्ट एक्सिस पे मैं प्लॉट कर दूंगी। इसी तरह दूसरा था 5 0, 5 0 का मतलब है x 5 है लेकिन y क्या है 0, तो मैंने प्लॉट कर दिया, यानी y एक्सिस ये कहीं बीच में नहीं आएगा, ये एग्जैक्ट x एक्सिस की लाइन पे आएगा। फिर उसके बाद लास्ट था 10 3, तो हमने 10 3 को प्लॉट किया, x 10 लिया और y कितना लिया 3। मार्किंग आपकी अपनी मर्ज़ी है, प्लॉटिंग आप किस तरह कर रहे हो, बट आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्केल बनाना होता है। ओके, और इसका पूरा लीनियर का ग्राफ भी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आई थिंक कि वो मेन टॉपिक्स जो होते हैं इंक्लूड वो डिस्कस हो चुके हैं, बट स्टिल अगर आपको कहीं पे लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया और आपकी इसकी वीडियो रिक्वायर्ड है तो काइंडली मुझे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, तो मैं आपको वो अपलोड कर दूँगी एज सुन एज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, use quadratic formula to find the values of x for 16x² 28x is equal to 4। क्वाड्रेटिक फार्मूले की सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आपने एक्स स्क्वायर को लिखना है, फिर x को लिखना है, फिर कांस्टेंट को लिखना है। तो यहाँ 4 इक्वल के बाद है, सबसे पहले तो हम इसको शिफ्ट करने वाले हैं, तो हमने 4 को यहाँ ला के शिफ्ट किया। अच्छा यहाँ नहीं है तो हम यहीं पे कर लेते हैं, तो जनाब ये हो जाएगा 16x² 28x और नेगेटिव हो जाएगा 4 क्योंकि वो इस तरफ आ रहा है इक्वल टू 0। अब ये a है, ये b है और -4 मेरा c है। सही है, ये चीज़ें मुझे निकालनी थी, निकाल लेते हैं। ओके, हमने क्या किया, हमने ABC निकाल लिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। 28 का स्क्वायर 1784 होता है, 4 4 16 है, बट एक नेगेटिव अंदर है तो वो नेगेटिव उसको क्या कर देगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 266। दोनों का ऐड करोगे तो 1040 आ रहा है। 1040 जो है उसके पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स कैसे बनाने, हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 4 16, बेसिकली ऐसे करते हैं। 1040 को 2 से भी कर सकते हो, लेंदी हो जाएगा, बट 2 4 2 8, देन 2 लेफ्ट, 4 6 टाइम्स 24 0, देन अगेन विथ 4 4 4 24 इज 4 6 एंड 4 5, राइट। तो ये जो है एज अ पेयर एज अ सिंगल आपका बाहर आ गया। रूट के अंदर क्या बचा 65, क्योंकि बिकॉज 65 इज द प्राइम 13/5, तो यू कांट रिजॉल्व इट इनटू पेयर्स, राइट। तो ये हो गया 7। अगर फर्दर हो सकता था तो हम फर्दर इसको करते। ओके ओके, अच्छा एक मिस्टेक मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि इन्होंने क्या कॉमन मिस्टेक किया। आप देख रहे हो रेड जहाँ मार्क किया है 4 को डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। आपका जो 32 था ऊपर, बेसिकली आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है, और जब आप कॉमन लोगे ना तब इस 32 को कैंसिल करके यहाँ लिखोगे 8 2 ज़ा, बेसिकली 4 को, सॉरी नॉट 8, इट इज़ 4 कॉमन लेंगे ना बाहर, ये वाला 4 कॉमन चले जाएगा बाहर, तो 4, और इससे पहले भी 7 के साथ 28 था, तो 4 को जब हम 32 से करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 8 टाइम्स। सही है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, डोंट कंफ्यूज विद दिस, ये आपका आंसर है। ओके ओके, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो हमेशा याद रखो, जब हमें किसी चीज़ को प्रूव करना होता है तो अगर मिड पॉइंट को प्रूव करने की बात कर रहे हैं तो आपके पास चॉइस है। आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हो कि दोनों का डिस्टेंस सेम है तो मिड में है, और आप वहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा के भी शो कर सकते हो। लेकिन जब आपको प्रूफ करने की बात हो रही है तो डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई होगा। 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे होते हैं, लाइक दिस ABC। अब जब ये एक ही लाइन पे होते हैं तो होता क्या है कि हम तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं। लाइक AB निकाल लिया मैंने, BC निकाल लिया मैंने, फिर CA निकाल लिया।
अब जब ये तीनों निकाल लूँगी ना तो इनमें से किसी दो का सम थर्ड के इक्वल होगा। मुझे इनिशियली नहीं पता कि बी बीच में आ रहा है या कहाँ आ रहा है, बट किसी दो का सम जो होगा वो थर्ड के इक्वल होगा। बीच वाली टर्म का भी ग्रेटर हो सकता है। तो फिर लास्ट में आप उसी के हिसाब से अपने प्रूफ को फॉर्मेट करते हो कि आपके पास दो का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कोलिनियर। तो सिंपल हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। एंड अगेन डिस्टेंस फार्मूला बहुत सिंपल होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूले के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, x2 माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा। आपको यहाँ से तो आता होगा क्योंकि जब हम इस चीज़ को ले रहे हैं ना, ओके आई जस्ट नीड लिटिल, अच्छा जनाब, जब हम इस चीज़ को ले रहे हैं तो ये हमारा है x1 y1 और ये हमारा है x2, ये हमारा है x2 y2। आप इन दोनों को स्विच कर सकते हो। स्क्वायर है इसलिए कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैं इसको पुट करके स्क्वायरिंग करूं और सॉल्व करूं तो आप देख रहे हो दो 5 आ रहे हैं और एक 10 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपके दो का सम थर्ड के इक्वल है। सो वी इन लास्ट वी राइट ए सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ये कोलिनियर है, राइट। डिस्टेंस फार्मूले के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए कैसे अप्लाई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो, देन आई विल शो यू दैट हाउ टू अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ टू डायग्राम्स टू सर्कल्स, अच्छा यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, दो सर्कल हैं, दोनों के रेडियाई हैं। आपके पास जो है वो ए दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट 3 6, हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर हो जाता है। ओके, ये था मेरा 3 6। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। बी है मेरा 3 8, अच्छा, एंड देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सी। सही, एक चीज़ जो हमें पता होती है वो ये होती है कि बी इज़ द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्किल, सी इज़ द सेंटर ऑफ सेकेंड सर्किल। द कोऑर्डिनेट्स ए बी आर गिवन। सही है, अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये निकाल लूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बी सी भी क्या है, सेम है। और चूंकि बी सी इज़ द सेंटर ऑफ द डी सी भी इक्वल है, तो बेसिकली ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सही, लेकिन यहाँ आपको निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, रेडियस नहीं निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए बेसिकली बी इज़ द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास सी आ जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि बी आपका सेंटर है या मिड पॉइंट है। तो बी इक्वल के बाद वाली चीज़ है, यानी जब मैं यहाँ लिखूँगी ना x1, ओके, जब मैं यहाँ लिखूँगी x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, राइट। तो ये जो x है ना ये मेरा b है, तो हमें यहाँ पुट करना है 3। मेरा जो x1 है वो 3 है तो ये 3 आ गया, और x2 मेरा अननोन है, ये x2 है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है क्रॉस करोगे माइनस करोगे 3 आ जाएगा। सही, तो ये हम शो कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया है। जो हमारा b था वो इक्वल के बाद आया क्योंकि वो मिड पॉइंट था। अब देखो फर्स्ट को फर्स्ट से इन्होंने कंपेयर किया है, यानी इसको इससे और इसको इससे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, 3x प्लस 2 अपॉन इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6, 6 में से -3 करोगे तो आंसर आ रहा है 3। और इसी तरह y के लिए 2 8 16, 16 में से 6 उधर जा रहा है तो -16 - 6 गिव्स यू 10, तो y आ गया आपका 10। तो आपके c के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 and 10। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं होता है। ओके, बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला इज़ अ लेंथ। सही है, ओके, द ट्रिग्नोमेट्री इज़ ओवर देयर। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, सबसे पहले तो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। जहाँ ज़्यादा काम करने का मार्जिन है उसको पिक करते हैं प्रूफ करने के लिए। a प्लस बी ए माइनस बी से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे था cos 4। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर की इक्वल होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी से हमने ड्राइव किया, cos स्क्वायर पुट किया,
अब cos 4 था, 2 कैंसिल हो गया, एक स्क्वायर बचा, और 1/cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर के। सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 + tan स्क्वायर के। तो आपका ये रिजॉल्व हो गया। अनदर क्वेश्चन इज अबाउट द डायग्राम ऑफ CD। CD निकालना है, आपके पास 5 है, 60 है। यहाँ देखो, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, मैं पाइथागोरस लगा सकती थी क्योंकि एक एंगल 90 आ रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास यहाँ पे 2 साइड्स की लेंथ नहीं है, तो पाइथागोरस नहीं हो सकता। ये कन्फ्यूजन अपने माइंड से थोड़ा सेट कर लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहाँ अप्लाई होती हैं और डिस्टेंस कहाँ अप्लाई होता है। डिस्टेंस या पाइथागोरस थ्योरम जब होता है जब लेंथ्स दी हुई होती है। यहाँ सिर्फ एक ही लेंथ है और एंगल है, तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगानी है। 60 के अकॉर्डिंग ये मेरा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर टेंजेंट में आता है, तो ये हो जाएगा tan 60, थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन टिल पेंटेड ब्लैक। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप इससे बेस निकालोगे। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो आपने फिर होल वाला लेना है, यानी आपने फिर बाहर वाला ट्रायंगल लेना है और ये पूरी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास CD आ जाएगा। तो पूरी लेंथ के लिए फिर एंगल 30 होगा, वही परपेंडिकुलर 5 होगा, और फिर बेस हमारा अननोन पूरा BD होगा। सही है, तो यही काम यहाँ किया गया है। आपने 60 लेके tan 60 से निकाला तो आपके पास आ रहा है 1. आई जस्ट रिजॉल्व, बेस आ रहा था फर्स्ट वाले से 2.89। सही है, अब आपने होल वाला लिया, होल वाले से आपका एंगल 30 था, बेस अननोन है, फिर आपने निकाला वही टेंजेंट थीटा है बट 30 डिग्री से, तो आपके पास आ जाएगा 0.57। टोटल में से इस पोर्शन को माइनस करना है, दिखा देती हूँ मैं रिवर्स करके। जो ये वाला बेस टोटल निकाला है इसमें से BC माइनस करोगे तो CD आ जाएगा। यही काम यहाँ हुआ है लास्ट में, देख रहे हो, BC में से BD में से BC को माइनस किया तो CD आ रहा है 5.88। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये पाइथागोरस थ्योरम है क्योंकि लेंथ दी हुई है। सही है, तो हमें निकालना है AD है। देखो यहाँ तक अप्रोच करने के लिए ना मुझे डिस्टेंस फार्मूला तो लगाना है, नॉट द डिस्टेंस, सॉरी, पाइथागोरस। लेकिन सबसे पहले मुझे इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करना है, तो ये चीज़ मुझे चाहिए AB। मैं पाइथागोरस अप्लाई करके AB निकालूंगी। ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा बेस है, तो मेरा परपेंडिकुलर आ गया, राइट। जब मेरा परपेंडिकुलर आ जाएगा तो इसी वैल्यू को हम नेक्स्ट वाले के लिए यूज़ करेंगे, और यहाँ हमारा बेस ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमने पहले ही निकाल लिया है, तो हमारे लिए हाइपोटेन्यूज निकालना है इसका ईजी हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद इसकी वर्किंग है, दिखा देती हूँ। हमने बेस और परपेंडिकुलर लेफ़्ट वाला लिया, पुट किया। 4√3 का मतलब है कि 4 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा, तो 4 टाइम्स 16 होता है। √3 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल एंड यू गॉट 3 ओवर देयर, राइट। 16/3 गिव्स यू 48। 48 64 से माइनस होगा और आपके पास आ जाएगा 16। अब 16 का रूट लोगे तो आंसर आएगा 4, राइट। अब इसी तरीके से इसी वैल्यू को आप पुट कर रहे हो किस में, सेकंड वाले में, यानी आप हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हो। तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए इसी परपेंडिकुलर को यूज़ करना है, लेकिन अब आपके पास बेस हो गया था 3, क्योंकि हम लेफ़्ट वाले ट्रायंगल पे काम कर रहे थे। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 25 आ गया, रूट लोगे तो 5 आएगा। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस या लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो रूट का हटाने पे तो प्लस माइनस आता है, बट ये नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। चॉइस में इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पे भी अगेन देख रहे हो आप, पाइथागोरस है, लेंथ निकालनी है CE की, टोटल लेंथ दी हुई है 9। सही, तो अब यहाँ पे भी वही काम है, ये बेस निकालेंगे हम पहले। जब ये वैल्यू निकालेंगे इसी तरीके से टोटल में से मैं इस वैल्यू को माइनस कर दूंगी,
तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला बेस, राइट। जब ये आ जाएगा तो फिर बेस और परपेंडिकुलर तो पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना आसान काम है। तो यही वर्किंग मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले लेफ़्ट वाला सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 6, सही है। अब 6 बेसिकली क्या है, 9 में से 6 को माइनस करोगे तो आपका रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। माइनस किया तो आ गया आपके पास 3। अब इस 3 को, जी जनाब, तो आपका आंसर आ गया √18। पॉइंट में लिखो चाहे कैसे भी लिखो। अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके थ्योरम्स। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये एक कॉर्ड है, और कॉर्ड जब भी सेंटर से टच करती है थ्योरम किसी कॉर्ड को, सेंटर परपेंडिकुलर, तो बाइसेक्ट करा देता है। AC और BC इक्वल है, ये इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। एंगल AOC निकालना है। एंगल AOC बेसिकली, अब देखो ये परपेंडिकुलर है तभी ये बाइसेक्ट करा रहा है, या बाइसेक्ट है, इक्वल है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री, राइट। जब ये 90 होगा तो 90 में से 60 को ऐड करोगे तो 150, तो जब माइनस करोगे सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल तो ये आ जाएगा 30। अब जो ये एंगल है वही AOB का मतलब कंप्लीट एंगल है, तो ये भी 30, ये भी 30, कितना हो जाएगा 60। क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बाइसेक्ट करा रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जस्टिफिकेशन ये है कि ये इक्वल सर्कल्स, नॉट इक्वल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, राइट। सेम वही काम यहाँ किया, 30 निकाल लिया, फिर उसके आगे उसने 30 में से दूसरे वाले को, इन्होंने यहाँ पूरा प्रोसेस किया लार्ज वाला लेके, बट आप इसको बाइसेक्ट से भी बता सकते हो, राइट। अच्छा, एक और थ्योरम, इस थ्योरम में कह रहे हैं कि AB और CD इक्वल हैं, इक्वल कॉर्ड्स मेक्स द इक्वल एंगल एट द सेंटर, देन फाइंड एंगल AOB। AOB इज़ ऑल्सो 120 क्योंकि सेंट्रल एंगल है। AOC, अब ये वाला एंगल जो AOC है, ये आप स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, 180 होता है स्ट्रेट लाइन का, तो 120 में से 180 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 60, ठीक। अब जो AOC है, OCD, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इस एंगल के लिए आप ये बात याद रखो कि बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि ये दोनों रेडियस है, राइट। यहाँ देख रहे हो, ये और ये रेडियस है, तो जब ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x। अब सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है, इससे आप निकाल लोगे। ये सारा प्रोसेस आगे हुआ है, बट यहाँ थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ थ्योरम का। OBA इज़ अगेन द सेम वन एज OCD क्योंकि ये भी रेडियस से सबटेंड हो रहा है। सारी वर्किंग यहाँ है, फर्स्ट टू तो आपको समझ आ गए होंगे, OCD 30 भी समझ आ गया होगा। अच्छा, OCD 30 आ रहा है जब आप सॉल्व करोगे, और फिर OBA भी 30 होगा। कैसे सॉल्व करोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। अच्छा, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी आई थिंक लग सकता है, ओके सही है, चलिए ठीक है। ओके, 11 ड्रॉ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन द स्पेस, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, 3 पॉइंट्स में से सर्कल ड्रॉ करने का मेथड क्या है, आप दोनों को ज्वाइन करते हो, तीनों पॉइंट्स को, उसके बाद बाइसेक्टर्स बनाते हो। तो आपने बाइसेक्टर के लिए AB की लेंथ लेनी है मोर देन हाफ, और आपने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है मोर देन हाफ लेके, एक आर्क लगानी है A से और एक आर्क लगानी है B से, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ। तो आपकी ये वाली लाइन आ जाएगी, कौन सी वाली लाइन, बाइसेक्टर की लाइन, ये वाली लाइन, राइट। फिर इसी तरीके से B और C को लोगे, इस लेंथ का मोर देन हाफ लोगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लेंथ के आर्क लगाओगे तो ये आ गया। अब ये जहाँ मीट कर रहा है ना बेसिकली ये पॉइंट, इस पे आपको पुट करके नडल इतनी ओपन करनी है, A तक करो या C तक करो, और फिर सर्कल ड्रॉ करना है। तो जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो तीनों पॉइंट्स को टच करना चाहिए, सही है। तो ये आपका रिक्वायर्ड सर्कल आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और आई होप कि जिन लोगों को आप रिकमेंड कर सकते हो उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो रिकमेंडेशन ज़रूर करना आगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद हम ये वीडियोस अपलोड करते हैं आपके लिए। और हमारी विश होती है कि सिर्फ ये चैनल, ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स समथिंग,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। और अगर कोई टॉपिक अगेन आपको अभी भी समझ नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।